की तरफ रुख कर लेते हैं। कानपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी बिल के नाम में राम का नाम होना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। राम के विरोध की वजह से ही कांग्रेस आज सड़क पर आ चुकी है। उधर राम की सेवा करने वाली बीजेपी प्रभु कृपा से दिल्ली की सरकार में है। मोदी सरकार ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर विपक्षियों की लूट खसोट पर ताला लगा दिया है। अब गांव में लोगों को घर के पास में ही 125 दिनों का रोजगार मिल सकेगा। किसान मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। सांसद दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि अटल जी बड़े राजनेता थे और मोदी सरकार उनके बताए हुए रास्ते पर ही चल रही है। उनकी तमाम यादें हर कार्यकर्ता के दिल में हैं। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने वीबीजी रामजी बिल को लेकर भी अपना वक्तव्य साझा किया। उन्होंने बयान दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। राज्यसभा में सांसद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने वीबीजी रामजी बिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार के इस रामजी बिल के नाम में ही राम का नाम होना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, पहली बार नहीं है जब बीजेपी के सांसद या बीजेपी के नेता कांग्रेस को नाम को लेकर अब उनको घेर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही थी। प्रियंका गांधी ने तो जब ये बिल आया था सदन में तभी ये कहा था कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और आगे भी इसका विरोध जारी रहेगा। राम के विरोध की वजह से ही कांग्रेस आज सड़कों पर आ गई है। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगे अपने वक्तव्य में अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि उधर राम की सेवा करने वाली बीजेपी जो है वो प्रभु की कृपा से दिल्ली की सरकार में है। मोदी सरकार ने वीबीजी रामजी बिल लाकर विपक्षियों की लूट खसोट पर ताला लगा दिया है। अब गांव में लोगों को घर के पास में ही 125 दिनों का रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने जिक्र किया कि किसान मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। दिनेश शर्मा का इस बिठूर की धरती पर हार्दिक अब जिस इंसान का दिनेश शर्मा अब जिस इंसान का तो कानपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी बिल के नाम में राम का नाम होना ही कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। राम के विरोध की वजह से ही तो कांग्रेस आज सड़कों पर आ गई है। उधर राम की सेवा करने वाली बीजेपी प्रभु की कृपा से दिल्ली की सरकार में है। मोदी सरकार ने वीबीजी रामजी बिल लाकर विपक्षियों की लूट खसोट को उजागर किया है, ये उन्होंने कहा। मैं दबा करके खोपड़ी चकनाचूर करने दिनेश शर्मा का इस बिठूर की धरती पर हार्दिक अब जिस इंसान का दिनेश शर्मा। कानपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी बिल के नाम में राम का नाम होना ही कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। राम के विरोध की वजह से ही तो सड़क पर है आज कांग्रेस। और उधर राम की सेवा करने वाली बीजेपी प्रभु कृपा से दिल्ली की सरकार में बैठी हुई है। मोदी सरकार ने वीबीजी रामजी बिल लाकर विपक्षियों की लूट खसोट पर ताला लगा दिया है। अब गांव में लोगों के घरों में पास में ही 125 दिनों का रोजगार मिल सकेगा। किसान मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल पाएगा। सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी कहा है कि अटल जी एक बड़े राजनेता थे और मोदी सरकार उनके बताए हुए रास्ते पर ही चल रही है। उनकी तमाम यादें हर कार्यकर्ता के दिल में हैं। उन्होंने आगे अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। पहले ये साधु रूपी, ये संत रूपी हमारी जनता को मेरा साधुवाद कि इतने देर के बाद भी आप इतनी भारी संख्या में रहे। एक बार जोर से अपने लिए ताली बजा दो। गरीबी की रेखा को दूर करो, यह सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय जी का था और वो आज मोदी जी ने पूरा किया। कैसे? उन्होंने किसानों को सम्मान निधि दिया। कैसे? उन्होंने किसानों के लिए आज आवास की व्यवस्था करी।
कैसे हर घर में शौचालय हो उसकी चिंता किया है, कैसे उन्होंने गांवों में बिजली जाए और गांव में हर घर में बिजली हो जाए इसकी व्यवस्था किया है। कि बदला हुआ समय में आप क्रमवार देखते जाओ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छा दीनदयाल जी ने पूरी की, दीनदयाल जी की इच्छा आज अटल जी ने पूरी की, और अटल जी, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो इच्छा है वो आज नरेंद्र मोदी जी